ग्राहक सेवा सर्वोपरि की दृष्टि से ग्रामीण बैंक ने सेलाकुई शाखा के नए परिसर का किया उद्घाटन। आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक ने ग्राहकों को शाखा परिसर में अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की मुहिम के अंतर्गत शहर की सेलाकुई शाखा को नए परिसर में स्थानांतरित किया है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष हरिहर पटनायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक अपनी पंच लाइन उत्तराखंड का अपना बैंक उत्तराखंड का उत्तम बैंक के तहत शाखा परिसरों को सुसज्जित कर रहा है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही शिमला बाईपास शाखा को नया रूप प्रदान किया गया है। उक्त मौके पर महाप्रबंधक सुश्री भारती नौडियाल ने कहा कि आज के दौर में ग्रामीण बैंक समस्त वित्तीय सुविधाओं को एक ही छत के नीचे तत्परता से प्रदान कर रहा है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक MS दसीला ने सेलाकुई क्षेत्र के समस्त व्यापारियों तथा जनता से बैंक से जुड़ने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के दौरान शाखा प्रबंधक शोभित कपूर, क्षेत्रीय कार्यालय पदाधिकारी, सेलाकुई व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की UK 24/7 के लिए देहरादून से। सर, जैसे कि आज आपके नए परिसर का यहाँ पे अनावरण हुआ है और आपने नया परिसर यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देने के लिए आपने नया परिसर तैयार किया है सेलाकुई ब्रांच का, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी को पहले स्टाफ और यहाँ के लोकल कस्टमर्स जो हैं उनके लिए ये आज से ये नया प्रीमाइसेस जो है आपने जैसे देखा है एंड आपने जो वर्ड यूज़ किया है स्टेट ऑफ द आर्ट वो सही है कि कोई ग्रामीण बैंक सोचते ही आप लोग जो सबके दिमाग में ये आता है कि यार कोई पुराना सा या शायद ये होगा, बट ऐसा नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि कैसा है। हम किसी बड़े पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रीमाइसेस से कम नहीं है एंड ये खाली लुक्स में नहीं है, ये हम जो हमारे सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी है। हम कोई ऐसा सारे वो काम कर सकते हैं जो अदर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं और उस कड़ी में ये हमारा जो एक प्रयास है कि कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे और उनको एक अच्छा लगे ब्रांच में आके और वो जो सारी सुविधाएं जो ले। और बड़े तौर पे जैसे सेलाकुई एक बिजनेस एरिया है, हमने अभी सभी कस्टमर्स को वही रिक्वेस्ट किया कि सबसे जो ज़्यादा जो है बेनिफिट इसका उठाए, जो हमारे कोलेटरल फ्री लोन्स हैं या बड़े लोन्स हैं, जो MSME के लोन्स हैं या आपके जो इंटरनेट बैंकिंग के फैसिलिटीज़ हैं या हम उनके जो यहाँ काम कर रहे हैं उन सब के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, वो सब के लिए भी हमने उनको अभी अवगत कराया है और मुझे लगता है कि आगे चल के इसका अच्छा असर होगा और जो कस्टमर जो सही मायने में जो कस्टमर तक सही प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे और मास लेवल पे पहुंचेंगे और इसका यूटिलाइजेशन होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं, वो सब में हम स्टेट में भी अच्छा भागीदारी रखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ साथ, तो हम उसमें भी और बढ़ोतरी होगा और पर्टिकुलरली इस एरिया से हमारा यही उम्मीद है कि बिजनेस सेक्टर में और जो स्मॉल MSME जो क्षुद्र व्यापारी जो वो सब सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ होगा। सर, जैसे कि सेलाकुई इंडस्ट्री एरिया है, लगातार यहाँ इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, धीरे धीरे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो उनको बैंकिंग सुविधा में आप क्या फ़ायदा देंगे आगे कि उनके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपने लार्ज स्केल तक वो ला सकें बाय फाइनेंशियली सपोर्ट में? इसके लिए जैसे आप देखिए छोटे अगर तौर पे करते हैं सर, इंडस्ट्री क्या है जो छोटे छोटे भी ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट पे ही होता है। अगर कोई छोटे लेवल पे करना चाहते हैं 10 लाख तक का से सपोज, तो उसमें क्या हो सकता है, उनको कोलेटरल फ्री लोन्स भी है, मुद्रा लोन्स का जो फैसिलिटी है ऑलरेडी हमारे पास हम दे भी रहे हैं और 10 लाख से ज़्यादा वाला जो इंडस्ट्रीज का जो भी ये है उसमें हमारा CGTMSE के साथ अभी जो MOU है वेरी शॉर्टली वेरी क्विकली कुछ दिनों में ही हो रहा है। हमने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ बिना कोलेटरल वाला लोन वो भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो भी स्कीम्स है वो लोकलाइज्ड है, ऐसा नहीं कि कोई ऑल ओवर इंडिया के लिए बन रहा है, यहाँ के लिए लोगों के लिए उत्तराखंड लोगों के लिए बना हुआ है। तो स्कीम्स में बहुत सारे ऐसे, आप अगर डिटी में जाएंगे बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो हमसे, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दरें थोड़ा अदर बैंक से सस्ता भी है। तो इस दोनों 2-3 चीज़ें जो है ना सहूलियत से, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। मैम, जैसे कि आज आपका परिसर का उद्घाटन हुआ है और
पहले जो कहा जाता था कि ग्रामीण बैंक के नाम समझ के लोग सोचते थे कि थोड़ा लोकल बैंक है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वो सुविधा नहीं होगी जो शहरी क्षेत्र में चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं कस्टमर्स को। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप कस्टमर्स के लिए इस तरीके से प्राइवेट बैंक को कितना टक्कर दे रहे हैं? इससे पहले हमारी शिमला बाईपास शाखा है, उसमें भी हमने नए परिसर में शिफ्ट किया है और अब आज हम सोलाकुई ब्रांच को नए परिसर में शिफ्ट कर रहे हैं। उसका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि ग्रामीण बैंक के, जैसे आपने ही बोला भी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शब्द सुन के कहीं ना कहीं ग्रामीण जो शब्द आता है उसमें लोगों को लगता है कि शैबी ब्रांच होगी, इतना अच्छा प्रमाइसेस नहीं होगा। तो कुछ लोग हो सकता है जो हाई टाइटल बेस है वो हमसे डायरेक्टली जुड़ने में अपने आप में हिचक महसूस करते हो, लेकिन आपके माध्यम से जो है ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है कि हमारा ब्रांच प्रमाइसेस में, सर्विसेज में या डिजिटल में किसी भी रूप में किसी भी प्राइवेट बैंक से या पब्लिक सेक्टर बैंक से पीछे नहीं है। हम सभी प्रकार की सुविधाएं जो है अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहे हैं हर पैरामीटर्स पे। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो हर एक नागरिक है वो हमारे साथ जुड़े, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से जो है हमारे साथ जुड़े, चाहे वो हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें या हम राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें या जो हमारे बैंक के द्वारा लोकलाइज स्कीम जो आती हैं लोगों के लिए, वो क्योंकि हमारे द्वारा जो स्कीम बनाई जाती हैं वो उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल एरियाज़ को देखते हुए, उत्तराखंड के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनको देखते हुए स्कीम्स बनाई जाती हैं। सो अपील है मेरी लोगों से, सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने स्टेट के बैंक से, जो आप ही के लिए बनाया गया है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इसके साथ जुड़ें। पुराने परिसर और नए परिसर में क्या आप कस्टमर को क्या नई फैसिलिटी दे रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ पर जो अभी हमने शिफ्ट किया है प्रीमाइस, इसका जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि जो हमारा पहले वाला प्रीमाइस था वो प्रथम तल पे था। तो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, दिव्यांगजन थे, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था ऊपर आने में। अधिकतर समय क्या होता था, हम उनको सर्विस देने के लिए ब्रांच की सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते थे, तब उन्हें सर्विस देते थे, या डोर स्टेप बैंकिंग है एक बैंक की, या उसमें जाके घर घर सेवा दी जाती थी। पर उसमें क्या है, कुछ ही लोग हैं जो एलिजिबल हैं। अब हमारा प्रीमाइस जो नीचे शिफ्ट हो गया है ग्राउंड फ्लोर पर, और साथ ही साथ यहाँ पर सभी के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए रैंप की भी सुविधा है और उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में। इसके अतिरिक्त क्या है कि वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे होने के कारण काफ़ी जो वातावरण था बहुत गर्म रहता था। यहाँ पर सभी अनुकूलित जो हैं वातानुकूलित व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए प्रदान की गई हैं। साथ ही उनके लिए एक वेटिंग लाउंज भी प्रदान किया गया है, जिसमें वो अपना जो उनका काम है, लाइक उन्हें वाउचर भरना है, विड्रॉल भरना है, वो सभी सुविधाएं भी उनके लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा क्या है कि जो हमारा यहाँ का उद्योग व्यापार मंडल है, वो लोग भी एक्सेसिबल नहीं थे अभी तक। अब हमारी ब्रांच जो है मेन मार्केट में शिफ्ट हुई है, जिसके बाद हमारा जो है सभी व्यापारियों से एक अच्छा कनेक्ट होगा और साथ ही साथ जो है हम उन्हें अच्छी बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।